चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और खबर की। बीजेपी के संकल्प पत्र अभियान की आज से शुरुआत हो रही है और इस अभियान की शुरुआत अमित शाह और राजनाथ सिंह कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बदलाव लाने के लिए टुकड़ों टुकड़ों में लोक लुभावन योजनाओं में बजट को जाया किया गया। अर्थतंत्र की सारी डिसिप्लिनों को तोड़कर सिर्फ चुनाव जीतने के पर्पज से पॉपुलिस्ट वादे किए गए, पॉपुलिस्ट योजनाएं लाई गई, जिसके कारण देश के अर्थतंत्र के सारे पैरामीटर्स औंधे मुंह गिरने लगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ गई। सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक वैज्ञानिक अभिगम से लंबे समय की एक रणनीति बनाने का जो जरूरियात था वो भी दिखाई नहीं पड़ता था। युवा देश के विकास के साथ जुड़े, कृषि देश के अर्थतंत्र में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला एक फैक्टर बने, इस दिशा में कोई रणनीतिक निर्णय नहीं किए गए और इसका परिणाम ये हुआ कि नागरिकों की, देश की जनता की स्वप्रेरक शक्ति खत्म हो गई। नागरिक को लगता ही नहीं था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। उसका देश के विकास में सहयोग, उसकी भागीदारी लगभग क्षीण होने के कगार पर आ गई। व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही सीमित सोच रखकर आगे बढ़ने लगा और देश की सरकार देश की समस्याओं के निवारण करने की जगह सरकार टिकाने में और सरकार चलाने में ही व्यस्त हो गई। जिनको नीतिगत फैसले लेने थे, जिनको देश को आगे ले जाने के लिए दिग्दर्शन करना था, डायरेक्शन देना था, वो लोग अपनी सरकार चलाने में, सरकार टिकाने में पड़ गए और इसका परिणाम ये हुआ कि सरकारें 5 साल की ही हो गई। सरकारें 5 साल की नहीं होती है। सरकार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूटी में चलनी चाहिए, तभी जाकर देश का विकास होता है। और ये 5 साल की सरकारों ने इस देश को 30 साल तक बहुत पीछे धकेल दिया। मित्रों, देश का भाग्य ही था कि 2014 में देश की जनता ने बड़ा फैसला लिया। 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम देश की जनता ने किया और मैं मानता हूं इस फैसले ने देश को बहुत बदला है। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री की कठोर परिश्रम और दूरदर्शिता ने, उनकी पारदर्शिता ने देश की स्थिति को बदला है और देश दूरदर्शी नेता की एक दूरदर्शी नीति के कारण देश के लंबे समय की विकास की मजबूत नींव, स्टॉन्च फाउंडेशन डालने का काम ये 2014 से 2019 के बीच में हुआ है। और सबसे बड़ा काम हुआ है हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लोगों का भरोसा पुनर्जीवित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। दुनिया में देश का स्थान आज 2014 की अपेक्षा देखे तो दुनिया को, देश को सम्मान के साथ देखने के लिए मजबूर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। सुरक्षा, कृषि, अर्थतंत्र के अनुशासन, उसकी दृष्टि से निर्णायक और कठोर कदम उठाए गए और इसके कारण एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। 50 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने काम किया है। गैस, घर, बिजली, शौचालय, बैंक अकाउंट और आयुष्मान भारत की माध्यम से इनके स्वास्थ्य की चिंता कर उसको पहली बार हम आजाद देश का मैं नागरिक हूं इसकी अनुभूति हुई है। उसको भी लगा है कि मेरे लिए आजादी के मायने ये हैं, क्यों लड़ाई लड़ी गई थी आजादी की। ये 50 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, भारत को सुरक्षित करने के लिए, भारत के गौरव को दुनिया में उच्चतम स्थान पर ले जाने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। ये तीनों उद्देश्य को 5 साल में एक
अच्छा स्टॉन्च फाउंडेशन डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, और ये 5 साल समाप्त होने के बाद आज हम 2019 में फिर से जनता के सामने आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहे हैं, एक मैंडेट मांगने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एनडीए का हमारा पूरा कुनबा देश की जनता के सामने मैंडेट मांगने जा रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र इंटरनल डेमोक्रेसी को सबूत रखने वाली पार्टी है। हमने हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को हमेशा मजबूत रखा है, क्योंकि हम मानते हैं जिस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र मजबूत हो वो पार्टी ही देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। जिन पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र परिवारवाद से ग्रसित हो, जातिवाद से ग्रसित हो, वो देश का सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास नहीं कर सकती। इसलिए हमने हमारे आंतरिक लोकतंत्र को सबूत रखा है, इसको मजबूत बनाया है, और हर व्यक्ति जिसमें पोटेंशियल पड़ा है, हर व्यक्ति जिसमें प्रतिभा पड़ी है, उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए, उसको मंच देने के लिए हमारी पार्टी को हमने तैयार रखा है। और हम विचारधारा के आधार पर चलने वाली भी पार्टी है। ये दोनों दृष्टि से हमारी पार्टी बाकी दलों से अलग होती है। हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंटरनल डेमोक्रेसी को संभाल कर रखा है, संजो कर रखा है, और हम आइडियोलॉजी के आधार पर चलने वाले पार्टी हैं। हम वोट बैंक के सर्जन करने वाली पार्टी नहीं है, आइडियोलॉजी के आधार पर एक जनमत का निर्माण करने वाली पार्टी। और इसीलिए भारतीय लोकतंत्र के अंदर बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव जीतने के लिए होता है, सत्ता प्राप्त करने के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लोक संपर्क के लिए होता है, लोगों के पास हमारी विचारधारा और हमारे कार्यक्रमों को पहुंचाने का एक मजबूत और सशक्त जरिया होता है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है, चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव है। हर व्यक्ति को संपर्क करना, हर व्यक्ति के पास मेरी पार्टी के कार्यक्रम को लेकर जाना, हर व्यक्ति के पास मेरी पार्टी के विचारधारा को लेकर जाना, और इसके लिए इसके माध्यम से एक जनमत का संग्रह करना और वो जनमत को चुनावी मैंडेट के रूप में परिवर्तित करने का काम, उद्देश्य हमारा चुनाव लड़ने का हो। कई चुनाव हम इस तरह से लड़े हैं, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, उत्तराखंड हो, कठिन से कठिन चुनाव हम जनसंपर्क के माध्यम से लड़े हैं और विजय प्राप्त करी है, जनमत को संग्रहित करने का काम किया है, और इसी से हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत होती है। मित्रों, संकल्प पत्र के लोकतांत्रिकरण का एक अनूठा प्रयोग है। भारत के मन की बात मोदी के साथ इस संकल्प पत्र के लोकतांत्रिकरण का एक अनूठा प्रयोग है। 10 करोड़ लोगों को हम आप कैसा देश चाहते हैं, न्यू इंडिया की आपकी कल्पना क्या है, नए भारत के नारे से आपको क्या उम्मीद है, वो जानने के लिए अलग अलग 7 प्रकार से हम संपर्क करने वाले हैं। देश के 10 करोड़ परिवारों का संपर्क एक बहुत बड़ा अभियान होता है। और तो आप सुन रहे थे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को, जिन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने एक ऐसी नींव रखी है जिससे देश आगे बढ़ेगा और विकास होगा। फिलहाल